चलिए दोस्तों डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं कि कल मैंने जो लेवल्स दिए थे वो लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में काम किए या नहीं किए और कल हमारा क्या डिस्कशन था आज की ट्रेडिंग प्लान के लिए और किस तरह से आज मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया। तो चलिए दोस्तों आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। आपको याद होगा कल मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है एक ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है और कल मैंने आपको बताया था कि कल ये जो कैंडल क्लोज हुई थी 3 बजे की और मेरा ये मानना था कि हो सकता है या तो ये इंडिसिसिव कैंडल हो सकती है या तो फिर इवनिंग स्टार हो सकती है। ये तो हमको आने वाला कल ही बताएगा क्योंकि मार्केट जब ओपन होगा जिस लेवल पे ओपन होगा इसके ऊपर सस्टेन करेगा या नीचे करेगा उस बेसिस पे हम जज करेंगे कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है या नहीं किया है। तो जैसा कि आज आपने देखा कि मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ और उसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेकर एक डाउनफॉल का मोमेंट दिया हमें जो कि था 48,800 का। और जैसा कि आपको याद होगा कल मैंने मेरे वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में जो है अगर मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर सस्टेन करता है 49,200 के आसपास तो फिर हम एक छोटा सा बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। आते हैं टाइम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होके अगर इसी लेवल पे अगर सस्टेन करता है 49,300 के आसपास तो हम हमारा पहला प्लान था टारगेट का 49,500 है और दूसरा आ रहा था 49,700 का। लेकिन आज बैंक निफ्टी जो है थोड़ा सा गैप डाउन खुला और उसी ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन हो गया और उसने एक छोटा सा हमको मूवमेंट दिया 48,800 का। उसके बाद जो है बैंक निफ्टी जो है कंप्लीटली साइडवेज हो गया। तो देखते हैं दोस्तों कि आज बैंक निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम में किस टाइप की कैंडल बनाया है और उस हिसाब से फिर हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं। तो आज मार्केट में जो है एक बाइंग थोड़ा सा बाइंग प्रेशर था। मार्केट को बैंक निफ्टी ने जो है 48,800 के ऊपर सस्टेन किया और ऊपर ही क्लोजिंग किया है इसकी। तो ये एक अच्छी क्लोजिंग है कल के हिसाब से अगर देखा गया तो ज्यादा नीचे नहीं आई क्लोजिंग इसकी। और कल का जो लो बना है डेली टाइम फ्रेम में आज का जो मार्केट है कल की कैंडल के अंदर ही ट्रेड किया उसके बाहर ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेक डाउन दिया। तो हो सकता है दोस्तों ये एक पुल बैक कैंडल हो बुलिश मार्केट की या फिर ये भी हो सकता है कि अगर कल मार्केट आज के हाई निकाल दे तो फिर हम इसको एक बुलिश मोमेंट कंसिडर कर सकते हैं। ये तो हमको आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। तो चलिए हम कल किस तरह से हम बैंक निफ्टी हमारे ट्रेड को प्लान कर सकते हैं हम वो डिस्कस कर लेंगे। आते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो लेवल्स तो सेम ही रहेंगे दोस्तों जैसा कि बैंक निफ्टी जब तक 49,300 के नीचे है तब तक इंट्राडे में तो कोई बुलिश ट्रेड का हम लोग प्लान नहीं कर सकते और बेरिश ट्रेड अगर हमको लेना है तो बैंक निफ्टी को चाहिए कि 48,800 के लेवल के नीचे ब्रेक कर जाए। उसके बाद फिर हम अगले लेवल को डिस्कस कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकता है। फिलहाल के लिए तो ये दो ही लेवल है मेरे पास। पहला लेवल अगर 800 अगर 800 ब्रेक करता है तो पहला लेवल आएगा हमारा 48,600 उसके बाद आएगा 48,400 का। अगर अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी निकलता है अगर मूवमेंट है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी को बुलिश उसी वक्त हम कंसिडर करेंगे जब बैंक निफ्टी जो है 49,300 के लेवल के ऊपर निकाल दे। तभी हम इंट्राडे में इसको बुलिश ट्रेड की तरह प्लान कर सकते हैं। तब तक हम इंट्राडे में बैंक निफ्टी को बुलिश बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। और हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है और जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है बैंक निफ्टी में इसके ऊपर एक ब्रेकआउट आना जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन होता है और 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है तो फिर हम अपसाइड का एक ट्रेंड प्लान कर सकते हैं जिसका पहला लेवल होगा 49,400 और दूसरा होगा 600 का। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी। अब हम आते हैं निफ्टी में और निफ्टी जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ आज। फ्लैट ओपन होने के बाद निफ्टी में एक अच्छा बुलिश मोमेंट भी था। निफ्टी जो है आज दोस्तों देख सकते हैं कि फ्लैट ओपन हुआ है। फ्लैट ओपन होने के बाद थोड़ा सा एक डाउन साइड का मोमेंट दिया उसने और सारा दिन उसी मोमेंट के उसी रेंज में निफ्टी घूमता रहा। ज्यादा प्रीमियम में मूवमेंट नहीं थे।
जिसकी वजह से ऑप्शन बायर्स का तो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा आज, स्पेशली निफ्टी में। और निफ्टी जैसा कि मैंने कल बताया था, निफ्टी जब तक 22,980 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा आज के दिन, तब तक हम निफ्टी को बुलिश कंसिडर नहीं करेंगे और कोई भी बुलिश ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और मेरा दूसरा डाउन साइड का जो मैंने लेवल दिया था वो था कि निफ्टी अगर 22,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तभी हम जाके एक बेरिश ट्रेड का प्लान करेंगे। जो हमको पहला लेवल दे रहा है 22,800 और दूसरा आ रहा है 22,700 का। लेकिन निफ्टी ने 23,850 के नीचे ट्रेड ही नहीं किया आज, तो इसमें कोई डाउन ट्रेंड मिला नहीं। और निफ्टी जो है आज ऑलमोस्ट साइडवेज की तरह काम किया, जिसमें प्रीमियम में तो ज्यादा मूवमेंट नहीं था, तो ऑप्शन बायर्स को ज्यादा प्रॉफिट आज नहीं हुआ इसमें। ऑप्शन सेलर्स को शायद से हुआ होगा थीटा डिके का, लेकिन बाय ऑप्शन बायर को तो किसी तरह का भी निफ्टी में कोई बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा। तो देखते हैं निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में आज किस टाइप की कैंडल बनी है। और निफ्टी अगर देखते हैं दोस्तों, तो निफ्टी ने भी 22,800 के ऊपर सस्टेन किया है और आज की इसकी क्लोजिंग भी जो है 22,900 के ऊपर की है। लेकिन निफ्टी जब तक डेली टाइम फ्रेम में 23,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक निफ्टी में हम कोई बुलिश प्लान तो नहीं करेंगे, बुलिश ट्रेड का प्लान। क्योंकि निफ्टी जो है अभी एक वीक चल रहा है जिसमें काफी बड़ा डाउन ट्रेंड है, पता नहीं ये डाउन ट्रेंड कब तक चलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी का जो मेन बड़ा मेजर सपोर्ट है 22,800 का डेली टाइम फ्रेम में, अगर ये भी ब्रेक होता है तो आने वाले दिनों में हमको निफ्टी में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड मिल सकता है जो कि 22,400 का हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम कल के लिए इंट्राडे के लिए निफ्टी में प्लान करेंगे कि कल हम किस तरह से निफ्टी में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी कल फ्लैट या गैप अप ओपन होता है इसी रेंज के आसपास, तो हमको वेट एंड वॉच करना है। जैसा कि मेरा कल का जो लेवल है 22,980, जब तक इस लेवल के ऊपर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट ना कर दे तब तक इस निफ्टी में हम बुलिश ट्रेड का कोई भी प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि 23,000 जो है एक मेजर रेसिस्टेंस का काम कर रहा है और एक बड़ा नंबर भी है लॉजिकली, तो उस हिसाब से जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होगा उसका 23,000 का, तब तक हम एक बड़ा मूव निफ्टी में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर निफ्टी जो है फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद 22,960 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन होता है तो हमारा पहला लेवल होगा निफ्टी में 22,880 और दूसरा लेवल होगा हमारा 22,800 का। तो डाउन साइड में हमको ये दो लेवल याद रखने हैं इंट्राडे के लिए। अप साइड में निफ्टी में हम जब तक 23,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तब तक हम निफ्टी में बुलिश ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि निफ्टी जो है अभी वीक है, इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है बायर साइड में। तो देखते हैं कल मार्केट किस साइड ओपन होता है और किस साइड से मार्केट में हम कल फिर ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं सेंसेक्स में। देखते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सेम ही काम करते हैं। सेंसेक्स भी आज ऑलमोस्ट साइडवेज था, जिसमें प्रीमियम में तो कोई मूवमेंट नहीं थी, सेंसेक्स के थीटा डिके ज्यादा था। तो सेंसेक्स में तो मेरे हिसाब से तो आज बायर्स का कोई पैसा बना ही नहीं होगा, क्योंकि थीटा डिके में ही बायर्स ने अपना पैसा गवा दिया होगा। तो जैसा कि कल मैंने बताया था कल की वीडियो में कि जब तक सेंसेक्स 76,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक हम बुलिश ट्रेड का प्लान बिल्कुल भी नहीं कर सकते सेंसेक्स में। और आज सेंसेक्स जो है थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ 75,650 के पास, और उसने वहीं से फिर रिजेक्शन लिया 76,000 के लेवल से। यानी कि आज हम सेंसेक्स में हमको कोई बुलिश ट्रेड का प्लान बना ही नहीं। और जो भी छोटा मोटा मूव मिला है अपसाइड का, उसमें प्रीमियम में तो कोई मूवमेंट ज्यादा थी नहीं, तो ऑप्शन बायर्स का तो सेंसेक्स में भी कोई आज प्रॉफिट बना नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों सेंसेक्स ने डेली टाइम फ्रेम में क्या बनाया है। सेंसेक्स ने भी सिमिलरली निफ्टी की तरह एक बाइंग प्रेशर दिखाया है और इसकी भी क्लोजिंग अच्छी आई है। लेकिन तब जब तक सेंसेक्स जो है डेली टाइम फ्रेम में 76,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं करता
तब तक हम सेंसेक्स में भी बुलिश ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं कल इंट्राडे में हम सेंसेक्स में किस तरह से ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। लेवल्स वही रहेंगे। सेंसेक्स जब तक 76,000 के लेवल के नीचे है, इसमें किसी भी तरह का बुलिश ट्रेड का हम बिल्कुल भी प्लान नहीं कर सकते। और मान लो अगर कल सेंसेक्स जो है गैप अप या फ्लैट ओपन होकर 76,000 के आसपास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, तब हम फिर सेंसेक्स में बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमको पहला लेवल मिल रहा है 76,400 और दूसरा लेवल हमको मिल रहा है 76,600 का। अगर डाउन साइड की अगर बात करते हैं और सेंसेक्स अभी जैसा कि यहाँ देख रहा हूँ मैं कि सेंसेक्स ने 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया है, लेकिन कल देखते हैं कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर सेंसेक्स यही कहीं आसपास में ओपन होता है 75,900 एंड 75,080 के आसपास 980 के आसपास और इसी से अगर वो रिजेक्शन लेता है तो हम सिंपली एक डाउन ट्रेंड का प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला लेवल रहेगा 75,600 का और दूसरा हमारा टारगेट रहेगा 75,400 का। तो दोस्तों ये रहे लेवल्स सेंसेक्स के इंट्राडे के लिए। अपसाइड के लिए 76,000 हमें याद रखना है। 76,000 पे अगर ये सस्टेन हो गया और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज हो गई 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, तो हम बुलिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं सेंसेक्स में। फर्स्ट लेवल रहेगा 76,400, दूसरा रहेगा 76,600 का। अगर ये सस्टेन करता है 76,000 के नीचे, तो फर्स्ट लेवल हमको निकल के आ रहा है 75,600 और दूसरा लेवल आ रहा है 75,400। चलिए दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट ओपन होने के बाद, फिर डिस्कस करेंगे कल कि हमारा कल का मार्केट कैसा रहा और आने वाले कल के लिए हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।